झरिया और निरसा क्षेत्र के बिजली समस्या को लेकर गुरुवार को जेबीवीएनएल महाप्रबंधक कार्यालय में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीवीसी जेबीवीएनएल की व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य डीवीसी के लोड शेडिंग यानी कि मेंटेनेंस और जेबीवीएनएल की लोड शेडिंग व ब्रेक डाउन का न्यूनतम करना है, ताकि आगामी त्योहारों के समय व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। बैठक के बाद जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने मीडिया को बताया कि बैठक में डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। साथ ही कई स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने और पुराने बिजली तारों को भी बदलने का निर्णय हुआ। इसके अलावा झरिया और निरसा इलाके में बार बार होने वाले फ्लॉट और ब्रेकडाउन की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारी मंडल ने मांग रखी है कि त्योहारों से पहले सभी जरूरी कार्य पूरे किए जाएं, ताकि व्यापार प्रभावित न हो और न ही उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं। ऐसे में बिजली कटौती होने पर व्यापारी गतिविधियों के साथ साथ आम जन का दैनिक जीवन भी प्रभावित होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि त्योहारों के दौरान 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में यह भी तय हुआ है कि डीवीसी और जेबीवीएनएल संयुक्त मॉनिटरिंग टीम बनाकर काम करेंगे। व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद कायम रखा जाएगा। जिन इलाकों में बार बार शिकायतें आ रही हैं, वहां विशेष तकनीकी सर्वे किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले झरिया में लगभग 20 घंटे बिजली नहीं थी। ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है, लेकिन ये स्थिति बहुत भयावह रही और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हम लोग लगातार समन्वय बैठाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में डीवीसी के डिप्टी जीएम संदीप साहब और जीएम जेबीवीएनएल के उनकी पूरी टीम हम लोग साथ में बैठे थे। एक समन्वय का प्रयास हुआ है, जिस समन्वय में डीवीसी की जो लोड शेडिंग है या उनकी मेंटेनेंस है या जेबीवीएनएल का मेंटेनेंस और लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन्स है, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इस पर सारे सुझाव आए हैं। कुछ लोड एक्सटेंशन की बात हुई है, कुछ नए ट्रांसफार्मर झरिया में लगाने की बात हुई है, कुछ नए बिजली के तार बदलने की बात हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर के झरिया से लेकर सिंदरी तक, ये सिंदरी में जो नया कनेक्शन लग रहा था उस पर अभी हम लोगों ने बात किया तो उसमें पता चला कि इन्होंने भी एसटी की लाइन जो उसको अभी खींचना है। उसके बाद जो लोकल जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा के लोगों को जो बिजली कनेक्शन देंगे, जिससे सिंदरी क्षेत्र में जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है उसमें सुधार हो जाएगा। उसमें एसटी तरफ से इन्होंने कुछ काम कर दिए हैं, जो बाहर से 33 kV और 11 kV की लाइन जोड़ने की वो काम हो गया है। तो हम लोग का ये कहना है कि काम में तेज़ी लाई जाए, पूजा के पहले काम पूरा हो जाए, इसका प्रयास हम लोग अभी किए हैं। इसके अलावा जो निरसा से चिरकुंडा के बीच में जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के भी कुछ लोग आए थे। उनकी समस्या कि बिजली की जो लोड शेडिंग है, जैसे 11 से 2 गोली जाती है और रात को 7:30-8 बजे तक लाइट आती है, तो उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये बात हुई है कि जो समस्या का समाधान झरिया के क्षेत्र के लिए किया गया है, उसी तरह से अब एक अगली बैठक जो है चिरकुंडा क्षेत्र में की जाएगी, जिसमें डीवीसी के भी पदाधिकारी होंगे, जेबीवीएनएल के भी जीएम साहब होंगे और अन्य पदाधिकारी होंगे, और एक रूट चार्ट बना करके कैसे उसका एक समाधान निकाला जाए, इसका प्रयास होगा। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो धनबाद के गोधर से जो डिस्कनेक्शन और लाइन ओवरलोड पे कट रही है, उसमें ट्रांसफार्मर बढ़ाने की बात है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग उस पर काम करें और नए ट्रांसफार्मर कुछ और बढ़ाए जाए। तो पुराने बिहार के लिए जो पिछली बार हम लोग की बात हुई थी कि एक कनेक्शन का रूट अलग से मनेचान होते हुए जो जोड़ा फाटक सबस्टेशन आएगा, उस पर इनकी तरफ से आया कि वो कनेक्शन किया जा चुका है। और हीरापुर में जो कनेक्शन करने थे तेलीपाड़ा से, वो भी अभी जुड़ गया है। उसकी ट्रायल चल रही है। मुझे लगता है कि इस पूजा के पहले वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो जाएंगी और बिजली के जो निर्बाध आपूर्ति की बात हम लोगों ने कही है, वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो सकती है। जो डीवीसी से जो आत्मनिर्भरता है, उसको लेकर के कुछ कम हुआ, घटा है? जैसा कि ग्रिड की जो बातें हो रही थी, तो ग्रिड बन पाया है अभी सब जगह? देखिए, इनका कहना है कि धनबाद के चारों तरफ, धनबाद शहरी क्षेत्र के चारों तरफ हम लोग सर्कुलर लाइन बना दी, तो कभी भी लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो हम लोग लाइन एक दूसरे तरफ से काट के देते रहते हैं। लेकिन झरिया में वो चीज़ अभी नहीं हो पाई, तो उसमें जामाडोबा को सिंदरी से जोड़ने की पहल हो रही है, जो कि चास्ताला तक लाइन थी, उसको जामाडोबा तक लेके लोग जोड़ेंगे, तो रूट उनके पास बढ़ जाएगा। पाथरडी से लाइन अब झरिया की जामाडोबा भी आ जाएगी। अभी पाथरडी जो लाइन आती है, जामाडोबा जो लाइन आती है, कुटकी से आती है, तो एक इनके पास ग्रिड बन रहा है। अगर वो बन जाएगा तो झरिया की लोड शेडिंग की समस्या में गिरावट आएगी और वो कम हो जाएगा। लेकिन सुधार, चूँकि पिछले महीने जब हम लोग पिछले बार जब बैठे थे, तब भी ये बातें उठी थी, उसमें जो स्पीड है काम करने की, वो उतनी स्पीड नहीं है।
तो इन्होंने आश्वस्त किया कि इस बार आपको वो शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे, और जो पूजा के पहले हम लोगों ने कहा वो सारा काम हम लोग अपडेट करते हैं। सकारात्मक वार्ता हुई। डीवीसी और जेबीबीएनएल के भी जो संयुक्त बैठक हुई, हम लोग के आने के पहले इनकी भी बैठक चल रही थी, दोनों ने आश्वस्त किया है कि हम प्रयास करेंगे कि जो आपके टेक्निकल स्नैग और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो बिजली कट रही है उसको हम लोग अपने यहाँ दोनों जो ब्रेकर्स हैं उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, जिससे कि लाइन कटने की जो प्रॉब्लम आ रही है कि पहले डीवीसी ब्रेक हो रहा है, कभी जेबीएनएल हो रहा है, उसको हम लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम से पलाप आगे नहीं होगा। ठीक।